नमस्कार, आप देख रहे हैं G19 टीवी मानवाधिकार क्रांति। मैं अमरेश कुमार सिंह। इस समय हमारी मौजूदगी खरवैया पंचायत के सरथुआ तोप स्टेशन परिसर के पास है। यहाँ की आप देख सकते हैं कि बीते 6 दिनों से लगातार जिसकी चर्चा जो सत्य सनातन है, सत्य है वही सनातन है, इसकी चर्चा यहाँ पे यज्ञ के रूप में और प्रवचन के रूप में की जा रही है। मैं बता दूं कि 19 मार्च की जल भरी के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी और यहाँ 7 दिवसीय श्री रुद्र महायज्ञ का अनुष्ठान किया गया है और इस क्षेत्र के हजारों लोग इस यज्ञ अनुष्ठान में सम्मिलित होकर के अपने भक्ति भाव और आस्था को व्यक्त कर रहे हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ आज 6ठा दिन है और 6ठे दिन में श्रद्धालुओं का आगमन है और यज्ञ वेदी की परिक्रमा कर रहे हैं। यज्ञ वेदी आज के समय में यज्ञ का महत्व और प्रवचन का महत्व किसी से छुपा हुआ नहीं है। किसी ने ठीक ही कहा है, आग लगे आकाश में, झरझर गिरे अंगार, संत न होते इस जगत में, जल मरता संसार। आप देख सकते हैं, विचार कर सकते हैं कि जितने भी बड़े बड़े युद्ध हुए हैं, उन युद्धों के बाद जो शांति स्थापित की गई है वह हमारे देश के दार्शनिकों का ज्ञान, उसके बतलाए गए मार्गों को अपनाया गया है। और इस जगह पर इस क्षेत्र के बीजेपी के पूर्व नेता और किसान नेता के रूप में जाने जाते हैं भाई अरविंद सिंह जी, इस यज्ञ के आयोजन को लेकर के आप बहुत एक्टिव और सक्रिय दिख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? धर्मो रक्षति रक्षत, तो धर्म के रक्षा के लिए केवल हम ही नहीं, इस इलाके के श्रद्धालुगण, भक्तगण, जगत और जीव के कल्याण के लिए यह 7 दिवसीय महारुद्र यज्ञ का आयोजन किया गया है, जिसमें जगत और जीव का कल्याण। या पूछिए, इसकी प्रेरणा महीनों पहले लगा कि रात के अंधेरे में सोए में बाबा शंकर देवाधिदेव का प्रेरणा आया। क्योंकि बहुत दिनों से, कब 55-60 साल से, 77 से हम लोग भटक रहे हैं इस डाल पर उस डाल पर, तो लगता है कि कल्याण हो, सत्ता के केंद्र है, वहां कुछ मिलेगा, लेकिन उस सत्ता का केंद्र नहीं है। चोर, भ्रष्टाचार, पापी, घोर पापी, उसका वो केंद्र है। तो उन्होंने कहा, प्रेरणा दिया कि ऐसे यह काम नहीं चलेगा, पुनः तुम मेरे शरण में आ जाओ। भोला बाबा ने प्रेरित किया कि मेरे शरण में आओ, जगत का कल्याण तो हम करते हैं, कि चोर चट्टा पापी के फेरा में तुम काहे को है। और फिर यहाँ यज्ञ का आयोजन हुआ लोगों के सहयोग से और आहुति दी गई। चोर आए स्वाहा, दुश्मन आए स्वाहा, भ्रष्टाचारी स्वाहा, लुटेरा स्वाहा, पापी स्वाहा, बुराई स्वाहा, ताकि इस सब का नाश हो। वेदी होम कुंड में इन बुराइयों का होम कुंड में नाश हो, सत्य और सनातन की जय हो, सत्य और सनातन का विजय हो और असत्य का नाश हो, पापी का नाश हो। जय सनातन, जय गुरुदेव मेरे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपको मैं बता दूं कि यह खरवैया पंचायत के पवित्र सरथुआ तोप स्थल पे जो यहाँ के हमारे पौराणिक परंपरा में यज्ञ की बात होती थी, उस यज्ञ की पूर्णाहुति के लिए यहाँ श्री रंगम से चक्रपाणी जी महाराज आए हुए हैं। हम इस समय उनसे इस महान यज्ञ को लेकर के बात करने का प्रयास करते हैं। महाराज जी, आपके चरण स्पर्श करते हुए हम जानना चाहते हैं कि यज्ञ कही जाती है, आज कलयुग में यज्ञ की क्या प्रासंगिकता? सत्य सनातन की जय हो। हमारे रामानुज जी, हमारे परम पूज्य श्री वैष्णव संप्रदाय से ये हमारे भाई पूरा यज्ञ के बारे में जानकारी पूरा देंगे। जी महाराज जी बताइए। यज्ञ हमारे सनातन का प्राण है। यज्ञ नहीं होगा तो सारी सृष्टि का ही संहार हो जाएगा। यज्ञ से केवल मनुष्य का ही नहीं, संपूर्ण चराचर जीव का कल्याण होता है।
इसलिए यज्ञ हम सबको करना चाहिए। यज्ञ हमारे विश्व का, हमारे सनातन का प्राण है। और यह रुद्र महायज्ञ चल रहा है, 7 दिवसीय रुद्र महायज्ञ। यह जो संवत्सर 9 संवत्सर चल रहा है, इसका नाम है रौद्र। जो अभी प्रतिपदा से प्रारंभ हुआ, जो नवरात्रि से, इस संवत्सर का नाम है रौद्र नाम संवत्सर। जिसका जैसा नाम है वैसा उसका स्वभाव है। इसलिए संतों ने, गुरुजनों ने, हमारे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री संतोषानंद जी ने यह रुद्र महायज्ञ का जो आयोजन किया है 7 दिवसीय, यह संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए। आप देख ही रहे हैं कि संपूर्ण विश्व में कैसा उथल पुथल मचा हुआ है। इसलिए संपूर्ण मानव मात्र के कल्याण के नहीं, संपूर्ण जीव जगत मात्र के कल्याण के लिए यह यज्ञ चल रहा है। सभी देवी देवताओं का, 33 कोटि देवी देवताओं का यहाँ आवाहन होता है। उनका पूजन, नित्य आहुतियां पड़ती हैं। कल हमारे यज्ञ की पूर्णाहुति है जी। और ठीक 1 बजे समय गया महाराज, है। हम यह जानना चाहते हैं कि आप सत्य सनातन की प्रचार कर रहे हैं और हमेशा हमेशा इस चीज को, चूंकि हमारा देश हिंदू प्रधान होने के साथ साथ संत महात्मा और ऋषि मुनियों का भी देश रहा, तो इस जगह पर आने के बाद आपको किस तरह से लोग कोऑपरेट कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं? हम वृंदावन से आए हुए हैं, कोई प्रयाग से, कोई अयोध्या से, पूज्य महाराज श्री हमारे चक्रपाणी जी महाराज श्रीरंगम से आए, मैसूर से आए हुए, दक्षिण भारत से। इतना आनंद आ रहा है कि हमारा 7 दिन कैसे निकल गया हम लोगों को पता नहीं चल रहा है। यहाँ के लोग इतनी सेवा कर रहे हैं, इतनी भाव से परिक्रमा लगा रहे हैं। क्या यज्ञ केवल कोई ढांचा नहीं है लकड़ियों का, घास फूस का, साक्षात भगवान यज्ञ का स्वरूप है। इसमें जो जिस कामना से आता है उसकी संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण होती है यज्ञ में। और एक एक प्रदक्षिणा के, एक एक पैर बढ़ाने से अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है यज्ञ की परिक्रमा से। और आप जो जानना चाहते हैं, जो हमारे सोए हुए सनातन भाई हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए हम सबसे लिए प्रार्थना करूंगा कि आप सब लोग इस यज्ञ नारायण भगवान के दर्शन कर, परिक्रमा लगा करके अपने इस मानव जीवन को कृतार्थ करें। यह हम मानव जीवन केवल खाने पीने सोने के लिए नहीं मिला हुआ है। हम बहुत धन इकट्ठा कर लें, बहुत पद प्रतिष्ठा मिल जाए, उससे इसकी सार्थकता नहीं है। इसकी सार्थकता केवल और केवल देह धरे कर यह फल भाई, भजिय राम सब काम विहाई। मनुष्य शरीर धारण करने का केवल एक फल है कि भगवान की प्राप्ति हो जाए, भगवत आराधन करें। हम आपको ये नहीं कहते कि केवल माला झोली लेके बैठ जाएं। आप जिस मार्ग में हो, जहां हो, सदैव भगवान का स्मरण करते रहो। बस यही भगवान से हम प्रार्थना करते हैं, सबकी मंगल कामना के लिए हम प्रार्थना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि आपने देखा और सुना भी कि हमारा देश भारत जो संत महात्माओं और दार्शनिकों का देश है, आज उनके ज्ञान की सार्वभौमिकता पूरे विश्व जगत को अलौकिक कर रही है। और इस सद ज्ञान का देन है कि आज इस क्षेत्र में हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर सच्चे मन से भगवान की आराधना करने के लिए आए हुए हैं और अपने कष्टों का निवारण करने के लिए आए हुए हैं। यज्ञ पवित्र की वेदी है, जो इसमें सच्चे मन से इसकी परिक्रमा करते हैं और अपने मनोवांछित फल इच्छित रखते हैं। उनका ईश्वर जो है से उनकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं, ऐसा मान्यता है। और यह बात हमारे संत महात्माओं ने कहा है, शास्त्र पुराणों में लिखा है। फिर इसी तरह से मैं एक नए धार्मिक खबरों के साथ आपसे रूबरू होता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।